हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ इंस्पेक्शन एंड प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन इन जीडीपी, गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस। राइट। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेल्फ इंस्पेक्शन मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है थ्रू द डिफरेंट रूट, सो उसमें जो जीडीपी इन्वॉल्व है उस चीज़ की मतलब असेसमेंट या फिर इवेल्युएशन अगर वो करना चाहे तो व्हाट कैन बी द पॉइंट्स इट मे बी इन दैट। राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन एन इंटरनल रिव्यू प्रोसेस टू इंश्योर compliance with good distribution practice standards by identifying gaps and implementing करेक्टिव एक्शंस। ठीक है। तो यह एक तरह का इंटरनल रिव्यू प्रोसेस है ना। सेल्फ इसीलिए इसमें बोला गया है, सेल्फ मतलब इंटरनल, ताकि हम जो भी मतलब शिकायतें हो सकती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ के नियम के खिलाफ, उस चीज़ को इंश्योर कर पाएँ और जो गैप है उसको हम पहचान पाएँ और उसको करेक्टिव एक्शन हम कर पाएँ। अगर कोई व्हीकल से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, हैंडलिंग से रिलेटेड है ना, वगैरह। तो इसका पर्पस क्या होता है? टू मॉनिटर एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस। जो इसका मकसद है वह है इस चीज़ को भली भांति मैनेज करना कि वो अपने क्वालिटी को फुलफिल, क्योंकि मतलब प्रोडक्ट बनने के टाइम में तो हम क्वालिटी को बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन उसके वितरण के टाइम में भी हमको भी, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में भी इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि हम जो भी प्रक्रिया है उसको बेहतर बना सकें। फ्रीक्वेंसी कंडक्टेड पीरियोडिकली, जैसे कि इसमें मतलब क्वार्टरली हो सकता है या फिर एनुअली हो सकता है। व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है, आफ्टर डेविएशंस आल्सो द इंस्पेक्शन में भी। तो ये कब कब होना चाहिए? पीरियोडिकली होना चाहिए, मतलब 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, है ना। और जब कभी भी कुछ गड़बड़ होता है कि मतलब माल टाइम पे नहीं पहुंचा या फिर वहाँ पहुँचते पहुँचते उसमें मतलब डैमेजेस हो गए, है ना, कुछ भी किसी भी तरह का डिफेक्ट देखा गया प्रोडक्ट में, तो उसके बाद सेल्फ इंस्पेक्शन होना अनिवार्य है। एरिया रिव्यूड, कौन कौन से एरिया को कवर कराया जाता है सेल्फ इंस्पेक्शन में? स्टोरेज कंडीशंस, रख रखाव उसको कौन से टेम्परेचर में रखा गया है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब को ख्याल में रखते हुए हमें उसको इंस्पेक्ट करना होता है। देन रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट हैंडलिंग ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी, किस तरह से प्रोडक्ट को हैंडल किया जा रहा है, कहीं फेंक फाक तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं ठीक से लिक्विड पैरेंटल सबको मिक्स तो नहीं किया जा रहा है। रिकॉल एंड रिटर्न प्रोसीजर्स, जो भी प्रोटोकॉल रेगुलेशंस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा दिया गया है कि कैसे रिटर्न होना चाहिए कोई भी एक्सपायर्ड या डैमेज प्रोडक्ट, उस प्रोसीजर के तहत चल रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद है टीम कंपोजिशन। तो इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय ए क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट टीम और दी एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तभी वह सही तरीके से उसका इवेल्युएशन या असेसमेंट किया जा पाएगा, अदरवाइज इट मे बी डिफ़िकल्ट। देन करेक्टिव एक्शंस, क्या क्या करेक्टिव एक्शंस होते हैं सेल्फ इंस्पेक्शन में? ठीक है। तो जब हम करेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई नॉन कन्फर्मिटीज, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स एंड इम्प्लीमेंट सॉल्यूशंस विद इन ए सेट ऑफ टाइमलाइन। ठीक है। तो मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग करना होगा और उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं उस चीज़ का ख्याल रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अ सेल्फ इंस्पेक्शन रिवील्स इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ रिटर्न गुड्स लीडिंग टू ट्रेनिंग सेशंस फॉर द स्टाफ एंड अपडेटेड प्रोटोकॉल्स।
कि इस तरह की गलतियां हुई है तो उसको हम सुधार सकेंगे, या फिर कैसे उनको मतलब एम्प्लॉय को ट्रेन करके इस चीज़ से हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें है प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का क्या प्रोविज़न है यहाँ पे? शेयरिंग रिलीवेंट डेटा एंड रिकॉर्ड्स विथ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ठीक है, जो भी है इसमें, है ना, तो कस्टमर्स और सप्लाई चेन पार्टनर्स टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस। तो जो भी ज़रूरत का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड है, उसको रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ साझा किया जाना चाहिए, है ना। कस्टमर और सप्लाई चेन पार्टनर को ये इंश्योर करना के बीच में ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ताकि हम कंप्लायंस से निजात पा सकें। तो इसमें पहला पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री लॉग्स, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स जो मेंटेन हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हमको डेफिनेटली प्रोवाइड करना होगा। ट्रेसिबिलिटी के लिए क्या किया जा रहा है, जैसे कि मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बैच नंबर्स, सप्लायर्स एंड डिलीवरीज फॉर इजी ट्रैकिंग इन केस ऑफ ऑडिट्स और रिकॉल्स। तो जब कभी भी ऑडिट होता है, गणना होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद रहेगा, प्रॉपर बैच नंबर, सप्लायर और सब डिलीवरीज सारे डिटेल, देन ओनली वी विल बी एबल टू ट्रेस इट। हम उसको पहचान पाएंगे, पकड़ पाएंगे, है ना। इसलिए थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर कम्युनिकेशंस, ये भी प्रोविज़न ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। शेयर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट सेफ्टी इंफॉर्मेशन और एनी अपडेट्स रिलेटेड टू रिकॉल और चेंजेस इन प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। ये चीज़ें अपने ग्राहक को बताना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे अमेज़ोन में भी आप कुछ ऑर्डर करते हैं, इवन मेडिकेशन ऑल्सो, इन स्पेसिफिकेशन यू विल गेट द प्रोडक्ट डिटेल दैट हैज़ टू बी shared by the manufacturer or the pharmaceutical company. Training records, make staff training documentation available during audit। जब कभी भी इंस्पेक्शन हो रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, मे भी इंटरनल और एक्सटर्नल, स्टाफ ट्रेनिंग हुआ है और किस तरह से हुआ है, उसके सारे चीज़ ऑन पेपर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। उसके बाद है रिकॉल इन्फॉर्मेशन। तो जब हम रिकॉल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे नोटिफाई अथॉरिटीज़ एंड स्टेक होल्डर्स प्रॉम्प्टली इन केस ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट्स आर सेफ्टी कंसर्न। अगर पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है, डिफेक्ट है या सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इशू है, तो दैट इंफॉर्मेशन शुड बी इमीडिएटली नोटिफाई। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयरिंग टेम्परेचर लॉग डेटा ड्यूरिंग रेगुलेटरी ऑडिट to demonstrate compliances with cold chain requirements, providing batch information to the pharmacy to address a product query by implementing self-inspection and ensuring effective provision of information. Companies maintain compliance, build trust, and improve overall quality in their डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे देना चाहिए और सेल्फ इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस के दौरान। ठीक है।